नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कहलाता है। भारत के कई राज्य इससे पोषित होते हैं और साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ और किस प्रकार से यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की, जहाँ से होकर अलकनंदा नदी यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम ग्लेशियर से होता है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो अलकनंदा नदी है यहाँ से निकलकर यहाँ पर प्रयागराज में जब जाती है और यहाँ यमुनोत्री से जो यमुना नदी निकल कर आती है, तो अलकनंदा और यमुना का जो जहाँ पर संगम होता है उसे प्रयागराज कहा जाता है। और इसी को यहीं पर क्या होता है, हमारा जो संगम होता है गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी का, तीनों के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है, जो कि आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से जो हमारी गंगा नदी है वह प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो हम पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और यहाँ हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी जब अलकनंदा नदी नीचे जाती है तो इसमें एक सहायक नदी होती है यहाँ पर धौली गंगा। धौली गंगा जैसे ही अलकनंदा नदी से मिलती है तो उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग, जो कि विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे जाते हैं तो यही अलकनंदा नदी और नीचे आती है, इसमें मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी का अलकनंदा नदी से जहां पर मेल होता है उसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। नंदाकिनी से आपको नंद प्रयाग याद रखना है। इसके बाद हम देख सकते हैं थोड़े से नीचे आते हैं तो पिंडार नदी होती है, वह अलकनंदा से मिलती है, तो इसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग। और हम यहाँ पर जाते हैं अब दूसरे स्थान केदारनाथ। केदारनाथ से हमारी जो मंदाकिनी नदी मिलती है, मंदाकिनी नदी जैसे ही अलकनंदा से मिलती है तो उसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो हमने इतने सारे प्रयाग देखे। गंगोत्री नदी है, उसमें हम देख सकते हैं गंगोत्री जो स्थान है यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जैसे ही नीचे आती है तो इसको कहते हैं देवप्रयाग। अब हमने बात की कि देवप्रयाग किस नदी, किन दो नदियों के सम्मेलन से होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भागीरथी नदी आ रही है और अलकनंदा नदी आ रही है, तो क्या बन रहा हमारा देवप्रयाग बन रहा है। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम से मिलकर होता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमारी मंदाकिनी आ रही है और यहाँ से अलकनंदा आ रही है, तो यहाँ पर हो गया हमारा रुद्रप्रयाग। यहाँ से हम देख सकते हैं कि पिंडार नदी आ रही है और अलकनंदा आ रही है, तो यहाँ पर हो गया हमारा कर्णप्रयाग। यहाँ से नंदाकिनी नदी आती है और अलकनंदा नदी से मिलती है, तो नंदाकिनी और जब यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है तो उसको हम कहते हैं नंद प्रयाग। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धौली गंगा जो सबसे पहले यहाँ पर मिल रही थी, तो वहां से होता है विष्णु प्रयाग। तो हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो प्रयाग होते हैं वह नदियों के सम्मेलन से होते हैं। और जब से सबसे बड़ा जो सम्मेलन होता है यहाँ से यमुनोत्री से जो यमुना नदी आती है, यहाँ से अलकनंदा नदी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, और हम देख सकते हैं कि यह पिंडार नदी, इन सब 3-4 नदियों के सम्मेलन से यहाँ पर जो नदी विशाल रूप लेती है, तो यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जो संगम होता है इसे यहाँ पर विस्तृत रूप से गंगा कहा जाता है। इसमें यहाँ से यमुनोत्री से यमुना निकल कर आ रही है, अलकनंदा से विभिन्न प्रकार की नदियां हो गई, धौली गंगा हो गई, पिंडार हो गई,